हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 के NSTSC का सैम्पल पेपर 3 देखेंगे। यानी ये प्रीवियस ईयर पेपर है पर उसमें 3rd नंबर का पेपर है। पहले 2 पेपर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो, इस पेपर में ना 1 से लेके 25 तक ही क्वेश्चन है। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन नहीं है। जो पिछले 5 क्वेश्चन आते थे ना 56 से लेके 60 के, वो क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि ये जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो पोर्शन है वो 2019 के जो पेपर हुए वहाँ से स्टार्ट हुआ, तो उसके प्रीवियस पेपर में वो नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम 25 जो मैथ्स के क्वेश्चन थे वही हम सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2013 एंड 1/x प्लस 1/y की वैल्यू दी है तो वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्या होगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम यहाँ पे y और x को क्रॉस ले लेते हैं इस तरह से, और नीचे xy हो जाएगा और इज इक्वल टू 2013। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें दी हुई है 2013। ओके, तो यहाँ पे 2013 हम लिख देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो xy के बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर S and T आर मिड पॉइंट ऑफ PR and PQ। इफ एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द एरिया ऑफ TSQ। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं पहले ऐसे समझता हूँ। देखो, PQR और यहाँ एक मिड पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे S ले लेते हैं। तो ये जो PS है वो अगर मीडियन होता मिड पॉइंट से, तो ये दोनों PQS और PSR को दोनों ही इक्वल एरिया में डिवाइड करता। यानी अगर ये 18 होता तो ये 9 होते और ये 9 होते। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है। तो सिमिलर पैटर्न पे देखो, PQR में यहाँ जो S जो मिड पॉइंट है तो वो SQ जो है, ठीक है, वो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ये PSQ को और SQR को। तो PQR पूरा 48 है, तो ये जो PSQ है वो 24 होगा और ये जो SQR है वो भी 24 होगा। अब ये जो PSQ में TS है वो भी मीडियन है यहाँ पे, तो 24 को भी 12 में डिवाइड करेगा। ठीक है, उसी तरह से तो TSQ कितना मिला हमें, जो चाहिए था वो 12 मिल गया। तो सिर्फ फिगर के ऊपर से इसका आंसर मिल गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन अच्छे से देखना। सिमिलर 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो 3 क्वेश्चन इस पेपर में ऐसे जो सेम कॉन्सेप्ट पे पूछे गए और सेम ही तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। देखो, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाइज √x प्लस √x इज इक्वल टू x। अब ये क्वेश्चन 2 तरीकों से होता है। सबसे पहले जो ऑर्डिनरी तरीका है वो मैं बता देता हूँ। √x प्लस √x क्या हो जाएगा, 2√x। अब देखो, यहाँ पे हमें कहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 वैल्यूज ऑफ x, यानी x की 2 वैल्यूज यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो अगर आप इसे कट करने जाओगे ना ऐसे, तो आपको √x के बराबर 2 मिलेगा। तो ये तो x की यहाँ पे फिर स्क्वायर करोगे तो x इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा आपको। तो ये तो एक ही वैल्यू मिली। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो, इसे 2√x इज इक्वल टू जो x आया तो दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो 4x हो जाएगा और x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर माइनस 4x के बराबर 0, तो x कॉमन निकलेगा और x के बराबर 0 और x के बराबर 4। ठीक है, अब क्या 2 वैल्यू हमें मिल गई, तो दोनों का प्रोडक्ट कहा था 0 इंटू 4 क्या होगा, 0 होगा, वो का हमारा आंसर है। अब ये रेगुलर तरीका है, हर क्वेश्चन में आप कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ये कहता हूँ, यहाँ एक छोटा सा ही तो इक्वेशन है ना, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, x के बराबर 0 रखो, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो चलो, एक वैल्यू तो x की सेटिस्फाई हो गई। अब 1 रख के ट्राई करो, तो यहाँ पे √1 प्लस √1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो √1 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 विच इज़ नॉट इक्वल। तो चलो, 1 सेटिस्फाई नहीं करता, √2 रखो, तो आप देखोगे ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, LHS RHS, तो 2 वैल्यू नहीं है, इसलिए √3 रखो इज इक्वल टू, तो देखो 2√3 इज नॉट इक्वल टू 3। फिर 4 रखो, तो देखो 4 सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, देन 4 इज इक्वल टू 4। यानी कि 2 वैल्यू मिली हमें, एक 0 और 4, और उनका प्रोडक्ट क्या होगा, वो 0 होगा। तो वैल्यू पुट करके आंसर ला, वो जल्दी निकल जाएगा अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देखेंगे और भी आपको पता चलेगा। 2 ऐसे और क्वेश्चन है और मैं ऐसे ही करवाऊंगा वैल्यू रख के, जो हमें डायरेक्ट आंसर देते हैं। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ स्फेरिकल आयरन बॉल ऑफ वॉल्यूम 720 सेंटीमीटर क्यूब इज इमर्स्ड इन अ हाफ फिल टैंक एज शो इन द फिगर, फाइंड द रेज वाटर लेवल। अब देखो यहाँ पे कि जो स्फीयर बॉल है वो अगर इसमें गिरता है तो उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, हाइट होगा। यहाँ पे उसकी हाइट
बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्फीयर का वॉल्यूम है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे जो टैंक दिया है वो इसके बराबर होता है। तो यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 720, और यहाँ पे क्यूबिकल है इसलिए उसका वॉल्यूम क्या होगा L इंटू बी इंटू एच। तो 720 वॉल्यूम है स्फीयर का, लेंथ यहाँ पे 20 है, ब्रेथ यहाँ पे 12 है, और एच हमें फाइंड करनी है। ठीक है, एच हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ 0 0 कट हो जाएगा, तो 2 इंटू 36 हो जाएगा, और 12 3 हो जाएगा। तो हाइट कितनी मिल गई हमें 3 सेंटीमीटर, विच इज़ ऑप्शन ए। यहाँ 14 को देख के कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, वो कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, आंसर हमारा इसी मेथड से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 स्क्वायर्स आर जॉइन एट देयर कॉर्नर एंड स्ट्रंग बिटवीन द 2 वर्टिकल पोल एज शोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये जो स्क्वायर दिख रहा है आप उसको भूल जाओ, सिर्फ इतनी ही फिगर देखो कि कुछ इस तरह से ये दिया हुआ है, बस इतनी। मान लो इस तरह से होता कुछ ऐसे ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से हमें समझना। तो अगर ऐसा होता तो ये सारे एंगल होते, ठीक है, अगर इस तरह की कोई फिगर होती तो इस तरह से कोई एंगल होते। तो हमें इस तरह से इसे समझना है कि ये एक सिर्फ पॉलीगॉन ही है और कुछ भी नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पॉलीगॉन हो, ठीक है, कोई भी हो, उन सब के इंटीरियर एंगल का एडिशन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। हमें पता है ट्रायंगल में 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है, पेंटागन में 540 एटसेट्रा। आप आगे बढ़ते जाते हो, पर कॉमन फॉर्मूला क्या है उसका, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पॉलीगॉन हो, एन साइड हो, तो उसके इंटीरियर एंगल के एडिशन का फॉर्मूला है 180 इंटू n-2। ठीक है, आप उसे ऐसे भी जानते होंगे, कई जगह पे ऐसे लिखा हुआ होता है। मैंने सिर्फ 2 कॉमन निकाल दिया और यहाँ पे लिखा है। ये दोनों ही फॉर्मूले आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो देखो यहाँ हम इसकी साइड गिनते हैं पॉलीगॉन की, 1 2 3 फिर 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो 180 इंटू 9-2, तो 180, 9-2 कितना हो जाएगा 7, और 18 7 जा कितना हो जाएगा 126 एंड पीछे 0। तो इन सारे एंगल का एडिशन हमें क्या मिला 1260 मिलेगा। ठीक है, तो देखो हम सबका एडिशन कर देते हैं। सबसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 90 प्लस अगेन 90 प्लस x। अब ये कहाँ से लाए, तो देखो ये सारे के सारे क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हर एक एंगल कितना होता है 90, और ये जो पूरा सर्कल होता है वो 360। ठीक है, तो 360 में से 90 जाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा 7 और 270 बचेगा। तो ऐसे कितने एंगल है, 1 2 और 3, यहाँ पे 1 2 और 3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 इंटू 270, फिर बाकी बचे वो लिख दो, 75 प्लस 124 प्लस 30। सबका एडिशन कितना होता है हमारा 1260। ओके, अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 90 और 90 180 प्लस x, 27 3 जा 81 यानी 810 प्लस 75 और 30 105 और 105 और 124 229। ओके, अब हम इसे सबको प्लस कर देते हैं, 810 229 और 180 को, 9 8 और 2 10 और 1 11 10 11 12 19 हो जाएगा। 12 19 प्लस x इज इक्वल टू 1260। तो मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ यहीं से 1, और 5 में से 1 जाएगा तो 4, बाकी 0 हो जाएगा। तो हमें x क्या मिल गया 41 मिल गया, विच इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो यहाँ ये सब देख के कन्फ्यूज नहीं होना है। इसका पर्पस सिर्फ यही था कि ये 90 हो जाता तो हमें नीचे वाला एंगल मिल जाता। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, या तो ये फॉर्मूला, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगुलर ABC एंगल A लेस देन एंगल B लेस देन एंगल C, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो हम एक चीज़ जानते हैं यहाँ पे, अगर इस तरह से देखें A B और C में, कि हम एंगल ऐसे जब भी इनइक्वालिटीज़ होती है तो हम उसके सामने साइड रख सकते हैं। तो A के सामने कौन सी साइड है BC, B के सामने कौन सी है AC, एंड C के सामने कौन सी साइड है AB। अब देख लो, अब सब कंपेयर कर लो कौन सा ऑप्शन सही रहता है। AB ग्रेटर देन BC, तो AB जो है वो BC से ग्रेटर देन, तो पहला ऑप्शन सही है। AB लेस देन BC, विच इज़ नॉट ट्रू। AC ग्रेटर देन AB, तो वो भी नहीं है, और BC ग्रेटर देन, वो तो किसी से भी नहीं है, वो सारे छोटे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा सही, ऑप्शन A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x इज इक्वल टू 2√2 प्लस √7, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ 1/2 x प्लस 1/x। तो देखो मैं रख देता हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू है 2√2
प्लस √7 प्लस 1/2√2 प्लस √7। अब हम डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं रखते, तो इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। ओके, तो 1/2 2√2 प्लस √7, ऊपर क्या हो जाएगा 2√2 माइनस √7, और नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 और √7 का स्क्वायर -7, यानी कि 1 हो जाएगा तो ना लिखो तो चलता है। तो √7 माइनस √7 कट हो जाएंगे, 2√2 प्लस 2√2 क्या हो जाएगा 4√2, और नीचे 1/2 है, यहाँ जो बाहर था वो, तो 2 कट हो जाएगा, तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा 2√2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी स्फेरिकल लिड शॉट्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखते हो तो आपको बिना क्वेश्चन करे ही आंसर, यहाँ पे पेन से उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं आपको पूरा बताता हूँ। देखो कि अगर कोई बड़े स्फीयर में से छोटा स्फीयर बनता है, तो जिसमें से जो बनता है, जो बड़ा स्फीयर होता है वो न्यूमरेटर में होता है 4/3 πr³ जिसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, और जो छोटा होता है उसका नीचे होता है। इसको मैं p³ लिख देता हूँ बिकॉज ऑफ रेडियस अलग अलग है। तो 4/3 पाई तो कैंसिल ही हो जाएगा। r³ क्या है, यानी कि यहाँ पे 4 का बड़ा जो है उसका स्मॉल r लिया है मैंने, तो 4 × 4 × 4 और इसका 1 × 1 × 1, तो क्या हो जाएगा 64 क्या बचेंगे 64 स्फेरिकल लिड शॉट्स होंगे। अब देखो इसमें ये कैसे कर सकते थे, आपको पता है कि बड़े का रेडियस यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, 4 का क्यूब 64, 1 तो चाहे डिनोमिनेटर में रखे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप ये बिना पेन उठाए भी आप ये कर सकते थे। तो ऑप्शन सी आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 4/5 ऑफ एडजेसेंट एंगल, व्हाट आर द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इस तरह से। अब देखो ये एंगल दिया हुआ है कि यहाँ पे कोई x है, ठीक है, मान लेते हैं x है, तो उसका जो एडजेसेंट एंगल है अंदर वाला वो 4/5 होता है। ओके, पैरेललोग्राम में हमें पता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड कर देते, 4/5x प्लस x इज इक्वल टू 180 होगा लीनियर पेयर, तो ये 5 4 9x हो जाएंगे और नीचे 5, तो ये 9 2 जा कट, और x इज इक्वल टू 25 जा कितना होगा 100 होगा। x की वैल्यू ये 100 आई, यानी x की वैल्यू क्या आई थी 100 आई थी, ठीक है, तो ये एंगल यहाँ पे 80 होगा, तो अपोजिट एंगल भी 80 होगा, और ये क्या हो जाएगा 100 और ये 100, ठीक है। तो देख लो अच्छे से, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ टू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब देखो वही क्वेश्चन आया जो मैं कह रहा था कि दो वैल्यूज, अब उसमें प्रोडक्ट पूछा था, इसमें सम पूछा है, तो चलो अब मैं वो जो फैक्टराइजेशन वाला प्रोसेस है वो नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली वैल्यू दूंगा। अब देखो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखे तो LHS RHS इक्वल होता है, तो 2 तो दिख ही रहा है, तो एक वैल्यू तो 2 हो गई, ठीक है। अब हम एक एक करके वैल्यू रखते हैं, 0 रखोगे तो नहीं होगा LHS, यहाँ पे 0² प्लस 0 4 इज इक्वल टू 2² प्लस 2⁴ विच इज़ नॉट इक्वल टू, क्लियरली दिख रहा है। 1 की वैल्यू नहीं होगी, 3 की वैल्यू रखोगे तो नहीं होगी, 4 की नहीं होगी, यानी पॉजिटिव रखोगे ना तो नहीं होगा, तो एक काम करते नेगेटिव रखते हैं। तो देखो ये इवन है, तो मैं -2 रख के चेक करूँ, तो देखो तो हमें क्या मिलता है, हम देखते हैं, सॉरी यहाँ इक्वल टू आएगा प्लस 2⁴, तो देखो ये 2⁴ हो जाएगा, ये 2⁴ हो जाएगा, तो देखो इक्वल मिल गया, यानी दूसरी वैल्यू मिल गई -2, दो ही वैल्यू का है हमें, ठीक है। तो सम बोला है उन्होंने, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। सम करेंगे तो 2 + -2 यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, विच इज ऑप्शन सी अवर आंसर। तो ऐसे आप वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन आएगा वो भी करेंगे आगे। देखो, what is the quadrilateral that is formed by joining the points 1 1 2 4 8 4 and 10। अब देखो इसको आप ग्राफ पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस, ये फिगर देखो इस तरह से भी आप कर सकते हो, पर मैं कहता हूँ वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई रैंडमली फिगर बनाओ, आपको इतना सारा ग्राफ पेपर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब 4 पॉइंट है, ट्राइंगल तो हो नहीं सकता, तो इसे कट करो। अब ये 3 बचे, तो एक एक करके पॉइंट रखते जाओ। यहाँ 1 1 रखो, एक ही साइड से शुरुआत करो, लाइन में रखो, फिर 2 4 8 4 और 10 1। अब सिर्फ x कोऑर्डिनेट को देखो, यहाँ देखो 1 से लेकर 2 में कितना डिस्टेंस है 1 है, 1 से 2 का डिफरेंस कितना होता है 1 होता है। 10 और 8 में कितना डिफरेंस है 2, तो ये अपोजिट साइड्स तो इक्वल आया ही नहीं। ये डिस्टेंस यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, कि इसमें ये इस तरह से 1 से लेकर 2 4 में जो जाने वाला जो डिस्टेंस है x में,
तो यहाँ से 1 यूनिट ये वाला डिस्टेंस होता है, और यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 2 होते, इस तरह से। ठीक है, तो ये इक्वल ही नहीं आ रहा है, तो ये स्क्वायर और रेक्टेंगल तो हो ही नहीं सकता, पहले ही कैंसिल हो गया, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या होते हैं, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो बचा ऑप्शन कौन सा, ट्रेपेजियम, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझ में अगर आए तो ही ठीक है, अदरवाइज आप ग्राफ पेपर ये भी करके कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी अपनी समझ से ये क्वेश्चन कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर इज 264 मीटर स्क्वायर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h होता है, विच इज 264, एंड वॉल्यूम जो कि πr²h होता है, विच इज 924। फाइंड इट्स डायमीटर। ओके, तो हम इन दोनों को ही डिवाइड कर देते हैं, तो पाई कैंसिल हो जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2/r इज इक्वल टू 264 और 924। तो हम इस तरह से कुछ लिख देते हैं इसको, इज इक्वल टू r, ये रेडियस है हमारे पास। अब हम कट कर देते, ये 132 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 24 यहाँ 32 है, तो 4 से डिवाइड होते होंगे दोनों, 4 की डिविजिबिलिटी जो है लास्ट 2 डिजिट जो होते हैं वो 4 के टेबल में आनी चाहिए। तो इसे मैं 4 से करता हूँ, 23 4 ज़ा 92 होता है और 4 1 ज़ा 231, 4 3 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा, अब ये 33 से होता ही होगा तभी दिया हुआ है। ठीक है, 33 में कब 1 आता है, 7 ज़ा ही कर लो, 37 ज़ा 7 3 ज़ा 21 और हो गया 33 7 ज़ा। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, 7। तो डायमीटर पूछा है तो आंसर क्या होगा, 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन गिवन फिगर AB पैरेलल DC, EDC इन EBF बोर आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड EDC यहाँ पे 31 दिया हुआ है। फाइंड द मेजर ऑफ AD, यानी ये वाला मेजर करना है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आइसोसेलेस है यानी कि दो एंगल जो है वो इक्वल होंगे। अगर ये 31 है तो ऑफकोर्स ये 31 होगा, और हमें पता है इस तरह से हमने बहुत क्वेश्चन किए हुए कि ये जो दो एंगल अगर यहाँ पे है तो ये तीसरा वाला इन दोनों का एडिशन ही होगा, ये x होता है ये y होता, तो x प्लस वाई ही होता है। तो 31 ये बाहर वाला एंगल है एक्सटीरियर, 31 प्लस 31 कितना होगा, 62 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सम ऑफ टू वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो देखो सेम कॉन्सेप्ट पे ये थर्ड क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करने नहीं जाऊंगा, मैं वैल्यूज ही पुट करूंगा। क्वाड्रेटिक यानी कि x² - 26x + 169, नहीं वो हम नहीं करेंगे। देखो x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखोगे 2013 मिलेगा, क्योंकि सामने दोनों तरफ स्क्वायर है तो वैल्यूज इक्वल है। तो x - 13 के बराबर 2013 ही लो, तो x के बराबर क्या मिलेगा, 2026। रख के चेक कर लो, 2026 113 का स्क्वायर 2013 स्क्वायर, तो अब देखोगे दोनों साइड पे यही मिलेगा हमें, यानी कि एक वैल्यू तो मुझे x की मिल गई 2013। अब दूसरी जब सपोज ही कर लो कि यहाँ माइनस वैल्यू भी रखूँ मैं, तो यहाँ स्क्वायर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा मैं क्या वैल्यू रखूँ, तो x की जगह पे मान लो मैं -2000 रख देता हूँ। ठीक है, आपको ऑप्शन से भी अंदाज़ा मिल सकता है यहाँ पे कि ऐसी कोई वैल्यू आ सकती है, जस्ट सपोज। ठीक है, ऐसा ये आंसर नहीं है, पर x की जगह पे -2000 ले लो, तो देखो तो 2013 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, -2013 स्क्वायर इज इक्वल टू 2013 स्क्वायर। तो ये तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा, यानी कि x की दूसरी वैल्यू मुझे कौन सी मिली, -2000। ठीक है, ये हमें सपोज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के लेंथी मेथड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 2026, सॉरी यहाँ पे मैंने 2013 लिखा है, और दूसरी वैल्यू मुझे मिल गई -2000। अब दोनों का मुझे क्या पूछा था, सम पूछा था, तो 2026 में से 2000 निकालो तो कितना बचेगा आंसर, 26। सम पूछा था इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ x² + x/6 - 1/6। अब देखो ये क्वेश्चन दो तरीकों से होता है। एक तो ये कि आप भाई यहाँ से x की वैल्यू उठाओ, x इज इक्वल टू जो -1/3 मिलेगी, यहाँ पे -1/2, यहाँ पे +1/5 और यहाँ पे +1/2, वो सारी वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन में रखो, और जो वैल्यू रखने से आंसर 0 है वो आपका आंसर होगा। और दूसरा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। अब जो इजी होता है वो हम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना इजी पड़ता है सारे वैल्यू रखने के बजाय। तो देखो यहाँ क्या होगा, 6 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 6 यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा।
अब देखो 6 1 जा 6 होता है, तो 6x² प्लस 3x माइनस 2x, दो फैक्टर यहाँ पे निकलेंगे। तो देखो यहाँ 3x कॉमन निकलता है तो निकालो बाहर, तो अंदर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, -1 कॉमन निकलेगा तो अंदर 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो देखो एक 2x प्लस 1 फैक्टर होता है, दूसरा 3x माइनस 1। हमें पूरा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा यहाँ देखो 3x माइनस 1 कहीं पे नहीं है, दूसरा कौन सा है 2x प्लस 1 विच इज़ आवर आंसर। तो क्वाड्रेटिक में इसमें ईजी होता था तो हम ये मेथड करेंगे, अदरवाइज आप ये वैल्यू तो कर ही सकते हो कि भाई x की वैल्यू लो और ऊपर इक्वेशन में डाल दो, जो 0 आया वो आपका आंसर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, आइसोसेलेस सबसे पहले हम बना देते कुछ इस तरह से, इक्वल साइड उसकी बी है और बेस उसका ए है। तो हमें पता है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। हमें पता है कोई भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 हमारा बेस क्या है ए है, और हाइट हमें नहीं पता है तो हम हाइट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ये मिड पॉइंट पे हमें मान लेते हैं कि हमने मिड पॉइंट पे ड्रॉ किया, तो ये a/2 हो जाएगा जो लेंथ है वो। तो अब ये जो हाइट है वो क्या मिलेगी हमें, राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, h तो हाइपोटेनियस जो है वो b है, h² प्लस a² / 4 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब b² माइनस a² / 4 विच इज़ h²। तो अगर h होगा तो क्या होगा, अंडर रूट में आएगा b² माइनस a² / 4। ओके, तो 1/2 a, यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू b² माइनस a², और ये जो नीचे 4 था वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि a/4 अंडर रूट 4b² माइनस a², विच मीन्स ऑप्शन डी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन ABC आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल। अब कोई भी आप साइड लो और उसको कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है, कोई भी ले लो यहाँ पे। तो एक पॉइंट मान लो यहाँ पे x है और y है, तो एक पॉइंट हम x से यूँ करेंगे और दूसरा y से यूँ करेंगे, फिर हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे। यानी कि हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए ट्राइंगल के लिए सिर्फ ये दो ही इस तरह से क्रॉस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये एक वाला हो नहीं सकता, तीसरे में तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दो है तो ये हो सकता है। हम तीनों ही साइड ये नहीं करते, ठीक है, कोई भी एक साइड ड्रॉ करके किसी भी एक वर्टेक्स पे हम इस तरह से उस वर्टेक्स को हम बनाते हैं, तो ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x² प्लस 2x इज इक्वल टू 45, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x⁴ प्लस 4x³ प्लस 4x² माइनस 13। अब इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो आप अच्छे से, तो इसका ये पूरा ये जो 3 स्टेप है वो उसी का ही स्क्वायर है। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ तो इस इक्वेशन को, तो देखो x² का स्क्वायर x⁴, 2ab तो 2 2 = 4x³ और 4x², तो x² प्लस 2x की वैल्यू हमें दी हुई है 45² माइनस 13। 45 का स्क्वायर क्या हो जाता है, तो उसका निकालना आपको आना चाहिए, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का कंसेक्यूटिव नंबर 4 × 5 20, तो 2025 माइनस 13, तो 2012 आंसर होगा, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। सबसे ईजीएस्ट पॉइंट निकालो और सबसे पहले चेक कर लो। देखो पासिंग थ्रू पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, ये सारे ही पॉइंट्स वो लाइन सेटिस्फाई करती होगी। तो देखो यहाँ पे लाइन की इक्वेशन है 0 0, सबसे पहले उठाओ, 0 - 0 ये हो सकता है आंसर, 0 + 0 = 0 ये हो सकता है, 0 - 0 0 ये हो सकता है, 0 + 0 = 4 ये नहीं हो सकता। तो पहले ये ऑप्शन गया। अब कोई भी ले लो आप, 2 - 2 ले लो, तो 2 - -2 तो ये 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये ऑप्शन भी गया। 2 + -2 2 - 2 = 0 ये सेटिस्फाई करता है। अभी और भी हम चेक करेंगे, यहाँ पे 2 रखो तो 4 हो जाएगा, माइनस +2 इज इक्वल टू 0, 6 इज इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये ऑप्शन गया। ये तो पहले से ही गया था, तो बचा सिर्फ कौन सा, ऑप्शन बी, विच इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, m पैरेलल n फाइंड y। ओके, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है पूरा, और यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब 70 + y क्या होगा 145। तो 70 145 में से जाएंगे तो 7, तो कितना हो जाएगा 75, विच इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर PQR। 3 साइड दी हुई है, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है 3 साइड के ट्रायंगल का, S - A S - B और S - C। S इज इक्वल टू क्या होता है,
सेमी पैरामीटर होता है। तो 8 + 6 14, 14 और 4 18, तो 18 का हाफ कितना हो जाएगा 9, तो 9 - a यानी कि 9 - 4 5, 9 - 6 3 और 9 - 8 1। तो देखो 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है वो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 5 3 = रूट 15, विच इज आवर आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल गिवन पोलिनोमियल। अब देखो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो कि भाई ये वैल्यू लो इसके अंदर रखो फिर ये भी रखो, दोनों वैल्यू से अगर जीरो आता है वैल्यू रखने से, z की जगह पे रखने से, तो आपका आंसर ये हो सकता है। आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो और दूसरी मेरी मानो तो यहाँ पे फैक्टराइज कर दो इसको। देखो -15z पाई है और -4π², 4 4 = 16 होता है, इसके फैक्टर क्या निकलेंगे माइनस है इसलिए -16z पाई प्लस 1z पाई होगा -4π²। ये आपको फैक्टराइज करना आना चाहिए। 4z कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा z -4π प्लस यहाँ पे पाई कॉमन निकाल दो तो z -4π। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा z -4π और 4z + π। तो एक z के बराबर 4π आया, तो ऑप्शन ए में 4π है और ऑप्शन सी में, बाकी दो तो पहले ही कैंसिल हो गए। अब दूसरा 4z के बराबर -π हो जाएगा, हमें z की वैल्यू निकालनी, तो z के बराबर -π/4। तो देखो -π/4 कौन सा है ये, तो क्या होगा आंसर हमारा ऑप्शन ए। अब वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, थोड़ा लेंदी हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैरेललोग्राम PQRS फॉर्म बाय ज्वाइनिंग टुगेदर 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, इन सब की लेंथ 1 यूनिट है। शो इन द फिगर व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल SQ, यानी ये हमें फाइंड करना है। ओके, तो अब देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये SQ है, हम इसे कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं हमारा, हम कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ये हाइट ड्रॉ करता हूँ। ओके, और ये हम मान के चलते हैं यहाँ पे फाइंड करने के लिए, ये जो हाइट ड्रॉ की ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, तो हमने यहाँ पे इसका हाफ ही ड्रॉ किया है 1/2। तो अब ये हाइट हम निकाल सकते हैं। देखो क्या होगा 1 का स्क्वायर यानी कि ये हाइपोटेनियस हो जाएगा = h² + 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस ये इस तरफ आ जाएगा तो 1/4 और h का स्क्वायर, 4 1 = 4 - 1 3/4 विच इज h², हाइट आई। तो हाइट अगर सिर्फ h निकालोगे तो क्या हो जाएगा √3/2, यानी कि मुझे हाइट मिल गई √3/2। अब सेम पाइथागोरस का यूज करेंगे, ये पूरी लाइन क्या है 1 और 1 2 और ये हाफ, तो 2.5 क्या होता है, ठीक है 2.5 हो जाएगा 5/2, एडिशन करोगे आप इस तरह से, विच मीन्स 2 + हाफ यानी कि 5/2 हो जाएगा। तो ये बेस जो है वो 5/2 हो जाएगा पूरा। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, SQ² जो हाइपोटेनियस है = √3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25/4, तो 25 + 23 3 ओनली 28 और नीचे 4, तो 28/4 क्या हो जाएगा 7। तो SQ का स्क्वायर 7 आया, तो SQ = क्या आ जाएगा √7, यानी कि जो डायगोनल की वैल्यू थी वो √7 यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, P लाइज बिटवीन A एंड B, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखो A और B के बीच में कहीं भी P हो सकता है, P यहाँ पे हो सकता है, P यहाँ पे हो सकता है, P यहाँ पे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मिड पॉइंट दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि P मान लो यही है, ठीक है यहाँ पे है, तो क्या सही हो सकता है, तो सिंपल सा ये प्रूफ ही कर चुके हैं हम पहले भी, मतलब आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। AP + PB = ऑलवेज क्या होगा AB होगा, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। ये बाकी सारे जो है वो P मिड पॉइंट हो या ऐसा कुछ वगैरह हो तब हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - 1। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, रिमाइंडर थ्योरम याद करो, तो x - 1 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो यानी x के बराबर मैं 1 वैल्यू रख सकता हूँ, ये जो भी पॉलिनोमियल कितना भी बड़ा दिया हो x के बराबर 1 रख सकते हो। तो देखो यहाँ x की जगह पे 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब भी 1 और 1 का पावर 2012 भी 1 होगा। तो यहाँ से देखो 1 कितनी बार है, जितना पावर जा रहा है 2012 टाइम, तो इन सब का एडिशन कितना होगा 2012, बट ये एक्स्ट्रा 1 है यहाँ पे,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2013 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चन है जो मैथ्स के थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये पुराना पेपर है, आई थिंक 2018 का। जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन है वो 2019 के पेपर से स्टार्ट हुए थे। तो अब जितने भी पेपर आएंगे आगे, मेरे पास 4 और पेपर है आई थिंक, तो उन सब में 25 ही मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।